समाधान भी करते हैं। यहाँ तो यही नहीं पता रहता है कल क्या पढ़ाएगा। सुनना चाहिए। यहाँ पे सुनने के बाद में आप लोगों को मैंने कहा है, बार बार कहता हूँ, YouTube पे जाके उस क्लास को सुना करिए, भले ही काम कर दें कोई बात नहीं, ईयरफोन लगाइए और उसको सुनिए, कुछ न कुछ आपको अच्छा मिलेगा। इसके बाद कहते हैं पौंड्रम दधो महासंभव। आगे कह रहे हैं भीम कर्म व्रकोदर। जो भीम है उन्होंने कौन सा शंख बजाया? पौंड्र नाम का शंख उन्होंने बजाया। और भीम की क्या विशेषता है? अधिक भोजन करते हैं और सबसे अधिक मानवीय कार्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। पांडवों में जो काम जो है, कोई अगर बहुत ज्यादा मेहनत का, बहुत ज्यादा परिश्रम का काम है, बल का कार्य है, तो भीम को आगे किया जाता है, वही करते हैं। कहते हैं जब लाक्षागृह में आग लगाई गई थी तो उनके मार्ग में एक शिला फंस गई थी, तो उस शिला को भीम ने ही हटाया। लेकिन ऐसे नहीं हटाया, बल के माध्यम से नहीं हटाया, भगवान का नाम लेकर हटाया। उन्होंने प्रयास किया अपने बल से उस शिला को हटाने का, नहीं हटा पाया। जब थक गए तो उन्होंने भगवान को याद किया, और भगवान को याद किया तो उस शिला को हटाने में सफल हुए। इसीलिए हम लोग आपसे बार बार कहते हैं, कोई भी कार्य करिए, भौतिक है, आध्यात्मिक है, भगवान को अपने केंद्र में रखकर ही कार्य करना चाहिए, जिससे हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारा सुगम हो जाता है। अब इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है ऋषिकेश का क्या अर्थ है? भगवान का एक नाम ऋषिकेश बताया गया। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं उनके भी स्वामी हैं। इसलिए कहते हैं हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या करना है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान की इंद्रियां संतुष्ट होती हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। इसके लिए प्रभु जी ने बताया भी होगा, कई बार बताया गया। जैसे जड़ में जल देने से पत्तियों को जो जल है स्वतः ही पहुंच जाता है। यहाँ तक कि देवी देवताओं के पास जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी भगवान कृष्ण से ही रिलेट करती हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। उसके लिए कथा बताई जाती है आप सभी लोगों को कि भगवान ने एक चावल का दाना खाया और समस्त ब्रह्मांड के जीव जो है संतुष्ट हो गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता संतुष्ट हो गए, उनका पेट भर गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा इधर उधर खाने का मन करता है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, और भगवान को भोग लगाकर कहिए, हे प्रभु मुझे ये वस्तु बहुत ज्यादा खाने का मन कहता है। तो जब भगवान उसको भोग लगाएंगे तो आपका मन जो है संतुष्ट होगा, तो आप इतने लालायित नहीं होंगे। मिलेगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा, मन में आपके एक संतुष्टि आएगी। जैसे बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी चाय नहीं छोड़ पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है, या लहसुन प्याज छोड़ना संभव नहीं है। उसके लिए यही रास्ता है, भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, तो आप कृपा कीजिए, जो मेरे अंदर ये गंदी आदत है चाय पीने की,